हेलो फ्रेंड्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। लीगलिस्टिक व्यू पॉइंट में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 43 के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गिरफ्तारी कैसे की जाएगी, अरेस्ट हाउ मेड। इस सेक्शन को पढ़ने के बाद मैं आपको लास्ट में एक ट्रिक बताऊंगा और लर्न करने के लिए, और साथ में एक केस लॉ बताऊंगा जो कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा डायरेक्शंस दी गई हैं उसके बारे में। तो आइए सेक्शन 43 को पढ़ते हैं। ये सेक्शन जो वो 5 इसके सब पार्ट है, सब सेक्शन 5 है इसकी। तो सब सेक्शन 1 में ये बताया गया कि इन मेकिंग एन अरेस्ट अ पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन मेकिंग द सेम सेल एक्चुअली टच और कन्फाइन द बॉडी ऑफ पर्सन टू बी अरेस्टेड अनलेस देयर इज ए सबमिशन टू कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन। देखिए, कोई भी गिरफ्तारी जब आप फिजिकली किसी को गिरफ्तार करते हैं तो गिरफ्तारी 4 प्रकार की होती है कि जिसको कोई पुलिस अफसर या कोई अन्य अधिकारी जिसको ऑथराइज किया गया विधि द्वारा, उसको अधिकृत किया गया, वह व्यक्ति गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति के शरीर को छुएगा या फिर उसको कन्फाइन करेगा, डिटेन करेगा। एक बीच में व्यक्ति जिसको अरेस्ट करना है उसके चारों तरफ पुलिस वाले खड़े हो गए, या वह व्यक्ति कमरे में तो दरवाजे पे पुलिस वाला खड़ा हो गया, या गाड़ी में बैठा दी तो गाड़ी के बाहर खड़ा हो गया, तो मतलब उसको कन्फाइन कर दिया। या फिर जब उसको आपने इंटीमेट कर दिया कि अनलेस देयर इज ए सबमिशन टू द कस्टडी बाय वर्ड और एक्शन, आपने किसी व्यक्ति को बोला कि यू आर अरेस्टेड और उसने बाई वर्ड्स बोला कि लो सर मुझे अरेस्ट कर लो, ठीक है सर मैं अरेस्ट होता हूं, वो आपको बाई वर्ड्स को वो सबमिशन कर रहा है या एक्शन कर रहा है, कर्म कर रहा है, वो आपके कहने पर आपके साथ गाड़ी में बैठ जाता है, चलता आपके पीछे पीछे चल पड़ता है। तो इस प्रकार जो वो अरेस्ट जो वो 4 प्रकार की है। जब भी ऐसा पूछा जाए कि कितने प्रकार की, तो अरेस्ट 4 कर, छू कर या फिर परिरुद्ध करके या वर्ड कर्म या वचन द्वारा उसने आपको अपने आप को उसने सहमति दे दी कि लो सर। इसमें एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है, प्रोवाइडेड दैट देयर ए वुमन इज टू बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टेंसेस इंडिकेट टू द कंट्री हर सबमिशन टू कस्टडी ऑन एन ऑल इंटीमेशन। यानी कि नटसेल में आपको बताऊंगा कि यदि कोई महिला को गिरफ्तार की जा रहा है और कोई परिस्थितियां इसके विपरीत संकेत न करें तो गिरफ्तारी की मौखिक सूचना, वर्बल, आपने उसको बोला कि आपको अरेस्ट किया जाता है और वो उसकी सहमति, उसकी उसने कंसेंट दे दी, ठीक है सर, तो वो गिरफ्तारी मानी जाएगी जब तक परिस्थितियां अन्यथा आवश्यक न हो और जब तक पुलिस अधिकारी महिला न हो, तब तक पुलिस अधिकारी महिला के शरीर को छुए बिना उसकी गिरफ्तारी नहीं करेगा। मतलब अगर कोई ऐसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस नहीं है और महिला को गिरफ्तार करना पड़ रहा है तो महिला पुलिस अधिकारी उसके शरीर को टच करेगी। अदरवाइज अगर जेंट्स है तो उसके मात्र कहने से ही, और वो लेडीज बोलती है कि ठीक है अरेस्ट कर लो, तो वो अरेस्ट मानी जाएगी। लेकिन अगर परिस्थितियां प्रतिकूल है तो उस कंडीशंस में कोई व्यक्ति उसके साथ हाथ भी लगा सकता है। इसका सेकंड जो सबसेक्शन है वो बोलती है कि अगर इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेसिस्ट द एंडेवर्स टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट टू इवेड द अरेस्ट, मतलब फोर्सिबली वो बाधा उत्पन्न करता है या फिर भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस अफसर या कोई अन्य व्यक्ति जो कि गिरफ्तारी कर रहा है वो रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है, उसको नेसेसरी मींस जो वो उसको आवश्यक साधनों का उपयोग कर सकता है और उसको अरेस्ट करेगा। रीजनेबल फोर्स यूज कर सकता है वो। सब क्लोज 3 में, सब सेक्शन 3 में बताया गया है कि ये सब सेक्शन नई जोड़ी गई है। पुलिस अधिकारी अपराध की नेचर को देखते हुए, उसकी ग्रेविटी को देखते हुए हैंडकफिंग, स्पेशली जो केसेस होते हैं अपने ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है, आतंकवादी टेररिस्ट एक्ट है, ड्रग रिलेटेड क्राइम है, इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स है एंड एमुनेशन है, मर्डर, रेप एंड अटैक्स, जैसे काउंटरफीटिंग ऑफ कॉइंस, करेंसी नोट्स, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन और ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट, ऐसे अपराध है तो उन केसों में पुलिस अधिकारी वो हथकड़ी लगाने के आदेश दे सकता है। हथकड़ी लगाने के लिए बोला जाएगा उस व्यक्ति को अगर वो व्यक्ति इन अपराधों में इन्वॉल्व है। सब सेक्शन 4 में बोला गया है कि नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स ए राइट टू कॉज द डेथ ऑफ ए पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और इम्प्रिजनमेंट। इस तरह मैं कुछ भी ऐसा अधिकार नहीं देता, भी ये अधिकार नहीं देती कि ऐसे व्यक्ति को जिस पर मृत्यु का या जीवन कारावास से दंडनीय अपराध का आरोप न लगा उसकी मृत्यु कारित करें, कि आप उसको गिरफ्तार करते करते इसमें उसकी डेथ कोज दें, ये आपको पावर नहीं दी गई है। मतलब सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि उसके ऊपर डेथ या लाइफ इम्प्रिजनमेंट का कोई ऐसे चार्जेस ऐसा उसने अपराध ना किया हो। सब सेक्शन 5 ये जो लास्ट है कि
असामान्य परिस्थितियों को छोड़कर किसी भी महिला की सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस एग्जिस्ट करती हैं और ओनली जो महिला पुलिस है वो एक रिटन रिपोर्ट फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट को देगी और वहां से अनुमति लेके उसकी गिरफ्तारी, महिला की गिरफ्तारी की जाएगी। तो ये 5 पॉइंट थे। आइए मैं आपको एक केस लॉ भी बताता हूँ जिसके बारे में, अरेस्ट करने के बारे में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिहिर राजेश शाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस है। इसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन जारी की कि जब भी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करना है तो उसको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, जो कि सेक्शन 47 क्लोज 1 में ग्राउंड ऑफ अरेस्ट बताए जाएंगे और लिखित में। अगर आप उसको नहीं बताते हैं ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, तो ये आपकी जो गिरफ्तारी है उसको विशिएट कर सकता है। और वैसे भी आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 में, क्लॉज 1 में गिरफ्तारी के इसमें कारण बताना जरूरी है। तो आइए अब आपको मैं एक ट्रिक्स के माध्यम से इसको, इस सेक्शन को कैसे अच्छे से लर्न किया जा सकता है ये बताता हूँ। ये आपने ये ट्रिक याद रखना है, छुप कम बाहर आ। कोई व्यक्ति छुप रहा है तो आप उसको बोल रहे हैं छुप कम बाहर आ। तो छुप कम जो ये इसका सबसेक्शन 1 है। छुप कम मतलब छू से छुएगा, प से परिरुद्ध करेगा और क से कर्म या वचन द्वारा उसने आपको, अपने आप को आपके पास मतलब समर्पण नहीं कर दिया कि वो गिरफ्तारी कर ली। और म से महिला की गिरफ्तारी मौखिक सूचना के आधार पर मानी जाएगी और सामान्यतः अगर महिला पुलिस नहीं है तो स्पष्ट नहीं किया जाएगा। ये छुप कम बाहर, छुप कम। अब बाहर, बा से अगर बाधा उत्पन्न करता है, गिरफ्तारी का प्रतिरोध करता है, भागने का प्रयास करता है, तो आवश्यक बल, रीजनेबल फोर्स को यूज किया जा सकता है। वो रेसिस्ट कर रहा है अपनी गिरफ्तारी को। ह से हथकड़ी, वो मैंने आपको बता दिया कि हथकड़ी किन कंडीशंस में, किन किन अपराधों में, जो नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द केस देख के, जो कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, जो भी आपको टेररिस्ट एक्ट्स है या रेप है, मर्डर है, ये सारे केसेस में हथकड़ी लगाने के आदेश दिए जा सकते हैं उसकी सुरक्षा की दृष्टि से। र से राइट टू कोज डेथ, कि इस तरह की कोई भी बात किसी व्यक्ति को, किसी पुलिस अधिकारी को, या जो व्यक्ति गिरफ्तारी कर रहा है उसको, किसी व्यक्ति को डेथ कोज करने का अधिकार नहीं देती, कि बशर्ते कि उस व्यक्ति ने कोई मृत्यु या जीवन कारावास का दंडनीय अपराध किया है। तो उस कंडीशंस में अगर कोई डेथ कारित हो जाती है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा, लेकिन सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो कोर्ट में बीएसए की सेक्शन 108 के तहत वो वर्डन ऑफ प्रूफ जो उस व्यक्ति के ऊपर होगा जिसने उसकी डेथ कोज की है। लास्ट पॉइंट में बताया गया कि असाधारण परिस्थिति में रात्रि में महिला की गिरफ्तारी। देखो कानून में ये बताया गया है कि महिला की गिरफ्तारी रात्रि किसमें, सूर्य अस्त के बाद और सूर्य उदय के बीच में गिरफ्तारी किसी भी सूरत में नहीं की जाएगी। लेकिन असाधारण परिस्थितियां वहां पे प्रिवेल कर रही हैं, तो महिला की गिरफ्तारी जो वो महिला पुलिस अधिकारी की लिखित रिपोर्ट पर और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट की पूर्व अनुमति से ही महिला द्वारा की जाएगी। और ये बहुत ही अच्छा ट्रिक था और मुझे आशा है कि आपको समझ में आ गया। दिमाग में रखें, पेपर में लिखें। थैंक यू वेरी मच। गुड डे।